आज हम लोग कक्षा 10वीं के भौतिकी का प्रकाश के परावर्तन का पार्ट 8 हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध को पढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछता है कि गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध को स्थापित करें। इसमें पूछेगा संबंध को स्थापित करें, हो गया। इसके अलावा क्वेश्चन पूछेगा कि गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, या गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध को बताएं, या सिद्ध करें F बराबर R/2। मतलब ये कि जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हम लोग बनाते हैं अवतल दर्पण में स्थापित करते हैं। जैसे जैसे हम बना रहे हैं इसको देखिए, माना कि एक अवतल दर्पण हो गया, ये गोल होता है। ये जो मध्य बिंदु है ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। माना कि AB एक किरण है, प्रकाश की किरण, जो दर्पण के प्रधान अक्ष अर्थात PC के समानांतर आपतित होती है। ये A हो गया, ये B हो गया, और आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है। ये F हो गया। एक CB एक त्रिज्या है जो B बिंदु पर लंब है। फिर से एक बार हम कैसे बनाए हैं इसको, एक अवतल दर्पण बना दिए। अवतल दर्पण बनाने के बाद इसका ध्रुव हो गया P, C हो गया केंद्र, और जब वक्रता केंद्र और ध्रुव दोनों को मिला देते हैं उस सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, तो PC मुख्य अक्ष हो गया। AB एक आपतित किरण है जो PC के समानांतर है, आप तथा निकट भी है, वह आपतित हो रही है और दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर गुजर जाती है। CB जो एक त्रिज्या है वह B बिंदु पर लंब है। तो जैसे ही हम यहाँ पे देखें कि ये लंब भी हो गया, ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, तो इस पर प्रकाश के परावर्तन का नियम लागू हो जाएगा। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से कोण I बराबर कोण R हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम एक बार लिखते हैं कि ये जो फिगर बना है ये कैसा है और क्या है। तो लिखेंगे, यहीं से हम लिखते हैं, माना कि BB डैश एक, ये दर्पण अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसका अवतल दर्पण है ना, जिसका ध्रुव P है, PC मुख्य अक्ष है, PC मुख्य अक्ष है,
ए बी एक प्रकाश की किरण है। ये भी एक प्रकाश की किरण है। तो माना कि ये भी एक किरण है जो प्रधान अक्ष पीसी के प्रधान अक्ष पीसी के समांतर व निकट आपतित हो रही है। आपतित हो रही है। अब जैसे किरण आपतित हुई तो ए बी किरण आपतित हुई तो दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरती है। फिर से एक बार क्या है कि ये हम लोग फिगर के बारे में पढ़ते हैं कि माना कि बीबी डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी है। पीसी जो है एक मुख्य अक्ष हो गया। ए भी एक आपतित किरण है जो पीसी के समानांतर तथा निकट है, वह आपतित हो रही है। और आपतित हो रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरती है। और जो सी बी एक त्रिज्या है, सी बी त्रिज्या बी बिंदु पर लंब है। सी बी त्रिज्या बी बिंदु पर लंब है। देखिए ये किस केंद्र से लेके और इस सतह तक गया तो ये सी बी त्रिज्या है जो बी बिंदु पर लंब है। तो अब लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ। प्रकाश के परावर्तन के नियम से कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ। मतलब ये कि ये आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर हो गया। अब लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ। अब देखिए जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसका आपतन संगत कोण और एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। तो ये कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, ये कोण जो अपोजिट साइड में बना है ये दोनों बराबर हो एकांतर कोण के कारण, एकांतर कोण के कारण। क्लियर। जब यहाँ पे एल एच एस बराबर हो गया तो आर एच एस अपने आप बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे जब एल एच एस बराबर है तो आर एच एस आपस में बराबर हो जाएगा।
तो कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। अच्छा, जब एक त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो जाएगा तो वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अतः त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज में कोण के सामने वाला भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। तो सी बी एफ देखिए अब हम चलते हैं त्रिभुज बी सी एफ में। बी सी एफ में दो कोण आपस में बराबर है, कोण सी बी एफ और बी सी एफ। तो कोण सी बी एफ ये कोण बी वाला, तो इसके सामने वाला भुजा आपस में बराबर हो जाएगा, अर्थात सी एफ बराबर हो गया। फिर है बी सी एफ। बी सी एफ तो इस सी के सामने वाला भुजा बराबर हो जाएगा, अर्थात बी एफ हो जाएगा। तो जब एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो हो जाएगा कोण बी एफ बराबर कोण सी एफ। भुजा बी एफ बराबर भुजा सी एफ। भुजा बी एफ बराबर भुजा सी एफ। चूंकि दोनों क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का भुजा है। यहाँ पे अब बी पी के निकट है। बी पी के निकट, हम पहले ही बताए थे कि बी पी के निकट है। तो बी पी के निकट है, तो जहाँ बी होगा वहाँ हम पी भी लिख सकते हैं। तो पी एफ बराबर सी एफ। तो पी एफ क्या है, तो पी एफ है फोकस दूरी, अर्थात हम लिखेंगे पी एफ बराबर ये पूरा पीसी है। तो पीसी में पी एफ और सी एफ दोनों आपस में बराबर है, तो पी एफ बराबर टोटल पीसी बटा 2 हो जाएगा। तो पी एफ क्या है, तो पी एफ है फोकस दूरी एफ। पीसी क्या है, तो पीसी त्रिज्या है, तो पीसी हो जाएगा आर अब बटा 2। ये सिद्ध हो गया एफ बराबर आर बाई 2। अर्थात हम कहेंगे कि गोलीय दर्पण का फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। मतलब ये कि पूछेगा कि अगर फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मतलब एक हुआ पूरा आर, तो आर बटा 2 का मतलब होगा कि फोकस दूरी इसका आधा में होगा। आर बराबर 2f मतलब एफ का दुगुना। तो किसी गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होता है, तब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।